हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉकर ऑप्टिमाइजेशन की। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दैट किस तरह से हम अपने डॉकर बिल्ड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम अपनी इमेज साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड क्या प्रोडक्शन बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं टू डॉकराइज योर एप्लीकेशन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। नाउ ये वीडियो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी स्टार्टअप में वर्क कर रहे हैं, बिकॉज डॉकर इज गेटिंग रियली पॉपुलर। इस पर्टिकुलर टाइम पे आई कैन नॉट थिंक ऑफ माई सेल्फ विदाउट डॉकर। इवन जो हमारे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स हैं, मतलब कि जहाँ पर हम कोड करते हैं, हमारे लोकल इन्वायरमेंट्स, वो भी डॉकराइज हो चुके हैं। आप अपना पूरा का पूरा वी एस कोड, पूरा का पूरा डेव कंटेनर एक डॉकर के अंदर चला सकते हो, एंड यू कैन जस्ट हैव योर ओन डेवलपमेंट सर्वर, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रेडी इन साइड अ डॉकर। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डॉकर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आई वांट टू शेयर सम ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस जहाँ पे इन्होंने मेरी पर्सनली हेल्प किया। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहाँ पे बात करते हैं डॉकर ऑप्टिमाइजेशन की। सो आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स जिसके ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे, एंड हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यू माइट नो ऑलरेडी अबाउट दीज थिंग्स, बट उसके बाद लास्ट में कुछ ऐसा है जो आई काइंड ऑफ गारंटी दैट आपको नहीं पता होगा। ओके, सो डॉकर के अंदर व्हाट डू यू हैव इज, मतलब एक सिंपल क्या होता है, डॉकर के अंदर यू हैव समथिंग नोन एज इमेजेस, राइट। तो जब भी आप अपना कोई भी एप्लीकेशन कोड करते हो, लेट्स से आपका टेक स्टैक कुछ भी हो सकता है, आपका टेक स्टैक नोड जेएस हो सकता है, आपका टेक स्टैक पाइथन हो सकता है, आपके टेक स्टैक के अंदर यू कैन हैव रस्ट, राइट। तो जब भी आप अपना कोड अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कोड करते हो, राइट, यू हैव अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। तो आप अपने एप्लीकेशन की एक इमेज बनाते हो, राइट। आप एक डॉकर फाइल बनाते हो, आप एक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम कहते हैं डॉकर फाइल, आप एक डॉकर फाइल बनाते हो जो डॉकर को बताती है दैट इस एप्लीकेशन को किस तरह से इमेज में कन्वर्ट करना है। देन आप क्या करते हो, इस इमेज को आप किसी सेंट्रल रिपॉजिटरी के ऊपर पुश करते हो, जस्ट लाइक यू हैव गिटहब, सिमिलरली यू हैव लाइक hub.docker.com, यू हैव ईसीआर और भी जो भी रिपॉजिटरीज हैं इमेज की। फिर आप क्या करते हो, अपने आपका जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे आप कंटेनर्स को स्पिन अप करते हो यूजिंग दिस इमेज। ओके, नाउ इस इमेज के साथ पोटेंशियल इश्यूज के, फॉर एग्जांपल व्हाट इफ अगर आपका एप्लीकेशन छोटा सा है लेकिन आपकी जो इमेज है दैट इज ऑफ 20 GB, सो इज इट अ गुड थिंग? ऑफ कोर्स नॉट। अगर आपकी इमेज ही 20 GB की बन रही है, जस्ट इमेजिन दैट आपका जो बिल्ड टाइम है वो कितना स्लो होगा, प्लस आपका रन टाइम कितना स्लो होगा, एंड हाउ मच स्पेस यू आर वेस्टिंग, नंबर वन। सेकेंडली, अगर आपकी इस इमेज के अंदर कुछ वनरेबिलिटी हो, फॉर एग्जांपल कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी इसके अंदर आ जाए, या फिर कुछ इन्वायरमेंट कोई सेंसिटिव सीक्रेट फाइल इसके अंदर आ जाए, तो दैट्स ऑल्सो अ पोटेंशियल सिक्योरिटी बग, राइट। या फिर क्या हो अगर इस इमेज को बिल्ड करने में ही आपको हर बार 2 घंटे लगे, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ योर CI/CD पाइपलाइन। सो लेट्स सी दैट किस तरह से हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज माई डॉकर, यू कैन सी दैट मेरे डॉकर के अंदर अभी कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनी इमेज, आई डोंट हैव एनी कंटेनर, एंड मैंने यहाँ पर ना एक बहुत ही सिंपल सा एक एप्लीकेशन बनाया विच इज़ नथिंग, एक टाइप स्क्रिप्ट एप्लीकेशन है। तो आपको इसको मतलब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट या इफ़ यू वांट यू कैन रीड। सो एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा एक सर्वर है, राइट, विच जस्ट सेज कि अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो यू विल जस्ट गेट अ स्टेटस, ओके, एंड दिस अ टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन, दिस अ टाइप स्क्रिप्ट थिंग, एंड यू कैन सी दैट हमने इसको क्या किया, हमने ये डॉकर फाइल इसकी एक लिखी है, ठीक है। सो लेट्स सी दैट हम इसको किस तरह से डॉकराइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बैड डॉकर फाइल। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आई एम यूजिंग अबंटू एज द बेस इमेज। तो मतलब कि मैं एक इमेज बनाना चाहता हूँ विच इज़ रनिंग ऑन अबंटू। सो अबंटू के अंदर कुछ नहीं है, इट्स लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर हमने कर्ल को इंस्टॉल किया, ठीक है, हमने अपने पैकेजेस को अपडेट कर लिया, हमने कर्ल इंस्टॉल कर लिया, कर्ल के थ्रू मैंने उसमें नोड जीएस को इंस्टॉल कर लिया, दैट इज़ वर्जन 22। फिर हमने अपना वर्किंग डायरेक्टरी सेट किया /app। मैंने कॉपी किया सब कुछ, राइट, मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ कॉपी कर लिया, यू कैन सी एवरीथिंग इज गेटिंग कॉपीड। फिर हमने किया npm इंस्टॉल, ठीक है, npm इंस्टॉल से जितनी मेरी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो जाएंगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे हमें एक और चीज़ करना होगा, npm रन dev, npm रन build। तो npm रन build क्या करता है, लेट मी शो यू। जब भी हम यहाँ पे npm रन बिल्ड करते हैं, मतलब कि हमारे पैकेज जेसन के अंदर जो हमारी बिल्ड कमांड है वो हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बिल्ड करती है इनटू अ डिस्ट्रीब्यूटेबल फोल्डर, डिस्ट फोल्डर बना देती है। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं npm start टू स्टार्ट दी सर्वर, यू कैन सी इट्स रनिंग। तो सिमिलरली डॉकर फाइल के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, npm रन बिल्ड जो हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देगा, एंड देन npm start टू स्टार्ट इट। तो अब एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस डॉकर इमेज, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे आई विल राइट अ कमांड दैट इज डॉकर बिल्ड -t, दैट इज फॉर टैग, कि आप इसको क्या टैग देना चाहते हो, लेट्स से नोड ऐप, ओके। एंड कहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपकी डॉकर फाइल कहाँ पे, डॉट।
दैट इज इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, पहले ये क्या करेगा, अबंटू इमेज को पुल करेगा, कहाँ से, hub.docker.com से। सो यू कैन सी दैट ये क्या कर रहा है, ये इसको अलाउ करते हैं। ये अभी क्या कर रहा है, अबंटू को पहले पुल करेगा। यू कैन सी उबुंटू इमेज इज गेटिंग पुल्ड, ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम। यू कैन सी वो पुल हो चुकी है। फिर ये कर्ल को इंस्टॉल करेगा, सो यू कैन सी कर्ल इज गेटिंग इंस्टॉल्ड। ओके, तो अगर मैं अपने इमेजेस में जाऊंगा, यू शुड नाउ सी उबंटू। ओके, तो वेट करते हैं, लेट इट गेट बिल्ड फर्स्ट। ओके, सो यू कैन सी दैट इसने काफ़ी कुछ किया। यू कैन सी दैट इसने क्या किया, देखो पहले इसने क्या किया। ओके, इसको करने देते हैं, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉग्स आ रहे हैं, तो इसको ना मैं कॉपी कर लूँगा। ओके, तो जो भी यहाँ पर हुआ ना, लेट मी जस्ट कॉपी एवरीथिंग। ओके, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये मैंने पूरा कर लिया कॉपी, एंड इसको ना हम अपने वाइट बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ वॉट आई हैव गॉट। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको समझते हैं दैट हमारा हुआ क्या, ये हमारी डॉकर फाइल थी। जो आपकी डॉकर फाइल होती है ना, उसमें एवरी लाइन इज अ लेयर, एवरी लाइन इज अ लेयर। तो यहाँ पे कोड को पेस्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज अ कोड, यस। तो जब भी आप ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, एवरी लाइन इज अ लेयर। तो फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट लाइन है, ये क्या है, ये एक लेयर है। उसके बाद ये क्या है, कि ये एक लेयर है, ये भी एक लेयर है। दिस इज ऑल्सो अ लेयर, दिस इज ऑल्सो अ लेयर, दिस इज ऑल्सो अ लेयर। तो जितनी भी आपको लाइन्स यहाँ पर दिख रही हैं, दीज आर ऑल लेयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये कुछ नहीं है, ओके आई मीन फोर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आपकी 8 लेयर्स हैं। एवरी लाइन, एवरी इंस्ट्रक्शन इन अ डॉकर फाइल इज अ लेयर। अगर आप अपने कंसोल में देखते हो, तो यू कैन सी दैट यू हैव 7 लेयर्स, जिसमें फर्स्ट लेयर में क्या किया आपने ना, अब उबुंटू इमेज को पुल किया। कैन यू सी दैट, आपने फर्स्ट लेयर में क्या किया, आपने फर्स्ट लेयर में नथिंग, यू हैव डन नथिंग, सिर्फ उबुंटू लेयर को पुल किया, दैट इज दिस वन। फिर आपने क्या किया, सेकेंड लेयर में आपने ये वाली कमांड रन की, दैट इज आपने अपडेट किया पैकेजेस को, और आपने इंस्टॉल किया कर्ल को, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड, ओके, तो थर्ड लेयर में आपने क्या किया, यू कैन सी थर्ड लेयर हमारी ये वाली थी। थर्ड लेयर में हमने इन पैकेजेस को इंस्टॉल किया। सो यहाँ पे हमने अपडेट किया कर्ल, दिस इज योर थर्ड वन, वेट, या सो यू कैन सी दैट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं नोड डेव सोर्स 22 वाली चीज़ को, एंड दिस थिंग। ठीक है, तो ये हमने ये चीज़ कर लिया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आपने वर्किंग डायरेक्टरी सेट किया, यहाँ पे फिर आपने कॉपी किया, फिर आपने रन npm इंस्टॉल किया, फिर आपने npm रन बिल्ड किया, और लास्ट वाली तो है ही कमांड। सो दिस इज हाउ यू हैव क्रिएटेड योर लेयर्स। यहाँ पर एक छोटी चीज़ है विच इज़ रिपीटिंग, ये वाली चीज़, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर डॉकर इमेज, एंड अगर आप देखोगे इसका साइज है 585 MB। गाइस, डू यू रियली थिंक कि ये जो पर्टिकुलर इमेज है, दिस पर्टिकुलर इमेज, क्या इतना सा कोड 585 MB का होना चाहिए था? नहीं। तो यहाँ पे पहली मिस्टेक मैंने क्या की, मैं यहाँ पर जो बेस इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, दैट इज दिस उबुंटू, ये बहुत ज़्यादा ओवरकिल है। सिर्फ एक नोड के छोटे से एप्लीकेशन को चलाने के लिए मैंने पूरी की पूरी उबुंटू इमेज को पुल किया। और उबुंटू के बारे में अगर हम बात करते हैं, लाइक व्हाट्स एवर यू वांट टू कॉल इट, उबुंटू और उबुंटू, तो उसके अंदर देखो बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड टूल्स होते हैं, लाइक बैश, कर्ल, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उसके अंदर हैं, विच आई डोंट नीड, राइट। तो यहाँ पे पहली मिस्टेक हमने क्या की, दैट हमें ये नहीं यूज़ करना चाहिए था। इंस्टेड वी शुड यूज़ स्लिम और एल्पाइन बेस्ड इमेजेस। इसका क्या मतलब, देखो यहाँ पे ना जो ये एल्पाइन है ना, ये क्या होती है, पर्पस बिल्ड इमेजेस होती है। मतलब कि ये ना सिर्फ और सिर्फ डॉकर के लिए इमेजेस बनाई गई हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम एल्पाइन इमेज को यूज़ करते, तो उसमें ना बहुत सारी फालतू की चीज़ें हटा देते हैं, राइट। आई शुड नॉट से फालतू, बिकॉज हो सकता है वो किसी के लिए काम की है, लेकिन इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए वो फालतू है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको यहाँ पे विम वगैरह जैसे जो एडिटर्स होते हैं, नानो जैसे जो एडिटर्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे चाहिए अपने एप्लीकेशन में? नहीं चाहिए। लेकिन जब मैंने अबंटू सेलेक्ट किया, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई। तो इंस्टेंट मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे यहाँ पर एल्पाइन बेस्ड इमेजेस यूज़ करना चाहिए। तो ट्राई करते हैं कैसे हम उसको कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, hub.docker.com पे जाऊँगा। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा जूम इन करते हैं, एंड यहाँ पे लेट सर्च फॉर नोड जेस। ठीक है, नोड जेस की ऑफिशियल इमेज, नॉट नोड, बेसिकली वी शुड सेलेक्ट नोड। तो यहाँ पे अगर हम नोड में जाते हैं, यहाँ पे हम टैग्स के अंदर जाएंगे, तो आपको दिखेगा स्लिम इमेजेस हैं, जिसके अंदर थोड़ा सी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बट आई वांट टू सर्च फॉर एल्पाइन। ओके, सो यहाँ पे या हियर इज द एल्पाइन ना, सो एल्पाइन, करंट एल्पाइन इज देयर, करंट एल्पाइन। सो यू कैन सी दैट ये क्या है, ये एक एल्पाइन इमेज है, दिस इज फॉर 23। तो हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, आई वॉन्ट टू सर्च फॉर 22। ओके, हम मतलब सर्च भी कर सकते हैं, बट ठीक है, थोड़ा मैनुअली भी ढूंढ लेते हैं। 22 लिखे, 22। ओके, सर्च ही कर लेते हैं, माय बैड। यहाँ पे हम लिखेंगे 22। ओके,
सो यू कैन सी दैट 22 के अंदर दिस इज द अल्पाइन इमेज, इसको हम कॉपी करते हैं। तो अब हम देखो क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग होल दिस थिंग ना, आई कैन जस्ट से मुझे नोड यूज करना है ऑन दिस वर्जन। तो ये क्या है, ये एक अल्पाइन इमेज है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोबारा से हम इसको बिल्ड करते हैं, हम इसको दोबारा बिल्ड करेंगे। सो अब ये क्या करेगा, अल्पाइन को पुल करेगा। सो यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज डन। हमने अब अल्पाइन इमेज को बेस इमेज यूज किया, जिससे क्या हुआ, मेरा जो बेस इमेज साइज है वो देखते हैं अब क्या है। तो मेरा जो बेस इमेज साइज है इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये हो चुका है 258। पहले कितना था, इट वॉज 500 समथिंग, यू रिमेंबर ना, इट वॉज 500 समथिंग, जिससे मैं इसको रिड्यूस कर लाया 250 समथिंग पे। तो मतलब कि इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ नाउ, राइट। मैंने ऑलरेडी इसको हाफ कर दिया। तो लेकिन अल्पाइन इमेजेस में क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल इसमें बैश नहीं होगा, इसमें सूडो कमांड्स नहीं होंगी, इसमें विम नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी पर्पस बिल्ड इमेजेस। तो आपको बेस इमेज जो आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, दैट शुड बी समथिंग यू शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ। तो अगर आप इस पे सिलेक्ट करोगे दीज आर ऑल द लेयर्स, करेक्ट, ये आपकी सारी लेयर्स हैं, जिस तरह आपके लिए यू हैव लाइक 14 लेयर्स। तो आपने कौन कौन से इमेजेस को सिलेक्ट किया, ओके, आई हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट एनालिसिस, जो मैं नहीं करना चाहता। बट वेयर इज द अल्पाइन, हम कहाँ पे पुल करें, या हेयर इज द अल्पाइन इमेज, ठीक है। तो स्कैन करोगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ मोर इनसाइट्स। तो अल्पाइन इमेजेस एक्चुअली में बहुत ही कम साइज की होती हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, दैट ऑलवेज यूज अल्पाइन बेस्ड इमेजेस, ठीक है। एंड ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, लेट मी जो शो यू द डॉकर का जो ऑफिशियल है, ठीक है। तो डॉकर के ऑफिशियल उसमें चलते हैं। सो ये डॉकर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल, आई थिंक दिस इज अ ब्लॉग, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। तो अगर मैं इसके अंदर जूम करता हूँ ना, तो यहाँ पे यू विल सी स्लिम बेस्ड इमेजेस। तो इसमें व्हाट डू यू गेट इज ना, अगर हम यहाँ पे स्लिम बेस्ड इमेजेस को सर्च करते हैं, सिलेक्टिंग स्मॉलर इमेजेस ऑफ योर फ्रॉम इंस्ट्रक्शन ऑफ डॉकर फाइल कैन हेल्प यू रिड्यूस द फाइनल साइज द अल्पाइन इमेज। ओके, तो अब यहाँ पे क्लिक करते हैं अल्पाइन इमेज पे। तो जो ये अल्पाइन इमेजेस है ना, ठीक है, तो ये क्यों है, दीज आर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ मिनिमल डॉकर इमेज दैट प्रोवाइड्स ऑल द ओएस यूटिलिटीज you would expect from a Linux container. Okay. Similarly, there's also Scratch. Scratch के अंदर कुछ भी नहीं होता. It's like absolute empty. Okay. Useful for creating images for statically linked binaries. For example, जैसे Rust and all उसके लिए. ठीक है. So पहली चीज़ क्या है कि आपकी जो base image है, you should be really cautious on that. This was your number one thing. Second thing, let's talk about layer caching. Okay. So यहाँ पे एक बात आती है layer caching. बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है, जितनी भी ये लेयर्स होती है ना, ये सारी कैश्ड होती हैं। ओके, ये सारी लेयर्स क्या होती हैं, कैश्ड होती हैं। तो इसका क्या मतलब, अभी आपको ये पता है कि मैंने ना इस पर्टिकुलर डॉकर फाइल को बिल्ड कर रखा है, राइट। मैं इसको वापस से बिल्ड करता हूँ। अगर मैं इसको वापस बिल्ड करता हूँ, जस्ट सी हाउ मच टाइम इट टुक। ओके, सो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। हो गया बिल्ड। मैं इसको दोबारा बिल्ड करता हूँ, यू कैन सी दैट ये बहुत इंस्टेंटली बिल्ड हो रहा है। कैन यू सी दैट इट इज़ गेटिंग बिल्ड इंस्टेंटली। क्यों, बिकॉज जितनी भी ये लेयर्स है ना, ये सारी कैश हो चुकी हैं। आई थिंक वी कैन इवन सी इट, अगर आप बिल्ड्स में जाओगे ना, जितनी भी आपकी जो लेयर्स है ना, दीज आर ऑल कैश्ड। ओके, अब होता क्या है, लेट से मैं अपने कोड के अंदर कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कोड के अंदर जाके कुछ नहीं, यहाँ पे ओके के कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, टेक्निकली ये जो पर्टिकुलर मैंने कोड चेंज किया, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। बिकॉज ये एक जगह है जहाँ पर मैं अपना सारा का सारा कोड कॉपी करता हूँ। तो होगा क्या, जब हम इसको वापस से डॉकर बिल्ड करेंगे, वो देखेगा यार ये इस लाइन में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है ना, ये तो सेम है, तो मेरे पास कैश है, तो मैं इसको कैश से पिकअप कर लेता हूँ, बहुत फास्ट होगा। सिमिलरली वो देखेगा, डॉकर विल सी दैट इस लाइन में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो मैं इसको भी वापस से पिकअप कर लेता हूँ। फिर वो जब हमारे कोड को कॉपी करेगा, हमारी फाइल्स को कॉपी करेगा, वो देखेगा अरे यहाँ पर तो कुछ चेंज हुआ है, मेरे पास पिछले वर्जन में यहाँ पर ओके था एंड आप आपने कुछ चेंज कर दिया है। तो दिस इज द लेयर विच हैज़ गॉट इनवैलिड। तो ये पर्टिकुलर जो लेयर है ना, ये पर्टिकुलर जो कैश है, वो इनवैलिडेट हो गया। अब बिकॉज ये इनवैलिडेट हुआ, जितनी भी इसकी नीचे की लेयर्स हैं, जिनको हम डाउन स्ट्रीम लेयर्स कहते हैं, वो सारी भी दोबारा से रन करेंगी। तो मतलब कि अगर आपने अपने जो आपका जो सोर्स फाइल है, अगर आपने कुछ भी चेंज इस पॉइंट पे किया, तो उसके नीचे की जितनी भी लेयर्स हैं वो वापस से रीबिल्ड करेंगी। तो मतलब कि अगर अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ, ठीक है, तो व्हाट यू विल नोटिस इज किसी वो कौन सी लेयर पे जाएगा, यू कैन सी उसने क्या किया। इसको होने देते हैं, आई विल शो यू। सी, फर्स्ट वॉज कैश्ड, सेकेंड वॉज ऑल्सो कैश्ड, थर्ड लेयर चेंज हुआ। अब बिकॉज मैंने कुछ चेंज किया, उसको कॉपी भी दोबारा से करना पड़ा, उसको npm इंस्टॉल भी दोबारा से करना पड़ा, और उसको बिल्ड भी दोबारा से करना पड़ा। अब नाउ यू टेल मी कि एनी टाइम अगर मैं अपने कोड के अंदर कुछ भी कोड रिलेटेड चेंजेस करता हूँ, तो मुझे क्या npm इंस्टॉल दोबारा करना चाहिए। अगर मैं अपने कोड के अंदर कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, मेरा npm इंस्टॉल वापस से रन कर रहा है, करेक्ट। ऐसा होना चाहिए क्या, यू टेल मी।
ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो अगर मैंने यहाँ पे कोड में कुछ चेंज कर दिया एंड मैं इसको दोबारा से रन करूँगा, यू कैन सी दैट मेरे को वापस से npm इंस्टॉल करना पड़ रहा है एंड npm इंस्टॉल बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग ऑन योर डिपेंडेंसीज। तो मुझे क्या करना चाहिए? सो व्हाट शुड आई यूज इज आई शुड लेवरेज दिस लेयर कैशिंग। कैसे? मैं क्या करूँगा, मेरा ये तरीका ही गलत है कि भाई पहले सोर्स कोड कॉपी करो फिर npm इंस्टॉल करो। नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ना सिर्फ कॉपी करूँगा पैकेज डॉट जेसन को। ओके, बिकॉज पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज होती है। जैसे ये पाइथन में यू हैव रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, राइट? और मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा पैकेज लॉग डॉट जेसन को। कॉपी कर लिया। अगर इन दोनों के अंदर कुछ भी चेंज होता है तो मेरे को npm इंस्टॉल करना चाहिए। मानते हो बात? अगर मेरी पैकेज लॉग या फिर मेरी पैकेज डॉट जेसन चेंज हो रही है तो मेरे को npm इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन अगर मेरा सिर्फ कोड चेंज हो रहा है तो मेरे को वापस से सिर्फ बिल्ड ही करना चाहिए, नथिंग एल्स। यस और नो? तो अब एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ एक बार, बिकॉज हमने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया तो इट विल डू इट अगेन। गुड। अब अगर हम अपने कोड में कुछ भी चेंज करते हैं, ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे V2 कर देता हूँ। तो व्हाट यू विल नोटिस इज कि अब ना npm इंस्टॉल दोबारा से नहीं होगा। तो व्हाट यू कैन सी इज npm इंस्टॉल इस टाइम कैश था। सो अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज है, आपके एक छोटे से कोड के कारण आपको npm इंस्टॉल दोबारा नहीं करना पड़ा। लेकिन लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे कुछ इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है, npm इंस्टॉल लेट्स से कॉर्स मैंने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, जिससे क्या होगा, मेरी पैकेज जेसन चेंज हो गई। देखो अब मेरी क्या हो गया, मेरी पैकेज जेसन चेंज हो गई, इसके अंदर हमारे पास कॉर्स आ गया। तो नाउ व्हाट यू विल नोटिस इज कि अगर मैं बिल्ड करूंगा तो npm इंस्टॉल भी हमारे डॉकर के अंदर दोबारा से होगा। बिकॉज क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज मैंने इस लाइन को चेंज कर दिया। इस लाइन को चेंज करने से नीचे की सारी जो भी डाउन स्ट्रीम लेयर्स थी वो सारी इनवैलिडेट हो गई एंड इसके कारण npm इंस्टॉल चलेगा, जो चलना भी चाहिए। तो मतलब कि लेयर कैशिंग को सही से यूज करो, करेक्ट? तो दिस इज हाउ यू शुड यूज लेयर कैशिंग। सो आई थिंक यहाँ पे यू विल हैव समथिंग, आई एम नॉट श्योर अगर इन्होंने कुछ यहाँ पे दिया है, बट हाँ, दिस इज बेसिकली योर लेयर कैशिंग। ठीक है, सो यू हैव टू यूज लेयर कैशिंग फॉर दिस थिंग। तो जो भी आपका अनरिलेटेड थिंग है, कुछ आप इंस्टॉल कर रहे हो, कुछ भी आप पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसको आप ऊपर रखो एंड जो आपका मेन कोड है उसको आप नीचे कॉपी करो, सो दैट ऊपर की लेयर्स हमेशा कैश रहे। सिंपल रूल है, फ्रीक्वेंटली चेंज्ड चीज़ों को नीचे रखो एंड जो स्टैटिक चीज़ें उनको ऊपर रखो, सो दैट उनको हमें बार बार रन ना करना पड़े। सोचो क्या होता अगर मैं इस कॉपी को यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, चलेगा, सब कुछ चलेगा, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ सब कुछ चलेगा, बट द प्रॉब्लम इज कि इसके नीचे हम जो जो भी करेंगे वो सब हर बार चलेगा एनी टाइम आई चेंज द कोड। सो दिस इज वन थिंग। ठीक है, ठीक है, इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करते हैं। दिस इज योर सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, जो ये कॉपी डॉट एंड डॉट है ना, ये क्या करता है ना, ये ना सब कुछ कॉपी कर लेता है। जितना भी आपकी करंट डायरेक्टरी में कुछ भी है ना, वो सब कुछ कॉपी कर लेता है। डू यू रियली थिंक कि हमें टी एस कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए? डू यू रियली थिंक, आई मीन हमें चाहिए बिकॉज हम npm रन बिल्ड कर रहे हैं, बट यहाँ पर ना डिस्ट भी कॉपी हो रहा है, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स भी कॉपी हो रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि हम नोड मॉड्यूल्स को भी कॉपी कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम एक डॉकर इग्नोर फाइल बना सकते हैं। सो यू कैन जस्ट से डॉकर इग्नोर, दिस इज सिमिलर टू गेट इग्नोर एंड इसके अंदर हम डाल देंगे नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, कि भाई एक काम करो, नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर करो और डिस्ट को भी इग्नोर करो। तो अब क्या होगा, जब भी मैं इसको बिल्ड करूंगा तो ये दो चीज़ें हमारे डॉकर के अंदर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो आपका जितना भी डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जांपल नोड मॉड्यूल्स, कोई डिस्ट फोल्डर्स, कोई बाइनरीज, तो आप उसको डॉकर इग्नोर में डाल दो। तो उससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं ये आपके डॉकर बिल्ड में नहीं जाएंगे। तो मतलब कि जब भी आप ये कॉपी डॉट डॉट करोगे वो सारी चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी। दिस इज़ वन वे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा बोलोगे यार सोर्स में से सब कुछ उठाओ और सोर्स में से कॉपी कर लो। दिस इज़ योर अनदर वे विच यू कैन डू। ठीक है, बट ठीक है, डॉट डॉट कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू गेट एवरीथिंग, लेकिन ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। तो यू शुड नॉट इंक्लूड एवरीथिंग इन योर इमेज। ओके, हेयर इज़ नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, एक काम करते हैं, हम ना अपने इमेज के अंदर चलते हैं। ये हमारी इमेज है। अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखोगे, हम क्या कर रहे हैं, हम इस इमेज के अंदर, अगर आप इस इमेज को देखते हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ, हम ना इसके अंदर सब कुछ कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, हम इसके अंदर सब कुछ कॉपी कर रहे हैं। सब कुछ में क्या क्या आता है पीयूष? एक सेकंड के लिए डॉकर इग्नोर को छोड़ दो। इसके अंदर ना हम सोर्स फोल्डर को कॉपी कर रहे हैं, मानते हो? ठीक है, हम पैकेज लॉग को कॉपी कर रहे हैं, पैकेज जेसन को कॉपी कर रहे हैं और टी एस कॉन्फिग को कॉपी कर रहे हैं। गुड, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए ना लिख लेता हूँ। ठीक है, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने ना मतलब काफ़ी देर पहले देखी थी। सोर्स को कॉपी कर रहे हैं, हम टी एस कॉन्फिग को कॉपी कर रहे हैं, हम पैकेज डॉट जेसन को कॉपी कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताओ, ये जो सोर्स है इसके अंदर क्या है, सारी ना टाइप स्क्रिप्ट फाइल्स हैं, है ना, डॉट टी एस फाइल्स हैं। एक चीज़ बताओ, क्या हमें डॉट टी एस फाइल्स चाहिए?
क्या हमें ये टीएस फाइल चाहिए? काइंड ऑफ हमें चाहिए इसको बिल्ड करने के लिए, लेकिन बिल्ड करने के बाद जब हमारी उसकी जावास्क्रिप्ट फाइल्स बन जाती हैं डिस्ट फ़ोल्डर के अंदर, क्या उसके बाद हमें ये जावास्क्रिप्ट ये हमें टाइपस्क्रिप्ट फाइल चाहिए? हमें नहीं चाहिए बिकॉज़ हमने उसको बिल्ड कर लिया है। तो क्या हम इनको डिलीट कर सकते हैं? यू विल से हाँ, हम कर सकते हैं। देखो ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर इमेज को रन करता हूँ, ठीक है? लेट मी जस्ट ओपन अ टर्मिनल। तो अभी हमारी जो इमेज है ना, उसका नाम क्या है? हमारी इमेज का नाम था नोड ऐप, ठीक है? तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ नोड ऐप को, तो यहाँ पे हम करते हैं डॉकर रन, ओके? इंटरैक्टिवली रन करते हैं हमारी नोड ऐप को, ठीक है? तो मैं एक कंटेनर रन करूँगा, ठीक है? तो ये मैंने कंटेनर रन किया, तो यू कैन सी मेरे कंटेनर चल रहा है एक। तो अगर आप यहाँ पे कंटेनर्स में देखोगे कंटेनर चल रहा है। इस कंटेनर के अंदर अगर हम फाइल्स में जाते हैं, ऐप में जाते हैं, यू कैन सी दैट नोड मॉड्यूल्स भी यहाँ पर है जो हमें काइंड ऑफ चाहिए, हमारा डिस्ट भी यहाँ पर है, हमारा सोर्स भी यहाँ पर है। मतलब कि जो ये एडिशनल 237 बाइट्स है ना, ये मैं वेस्ट कर रहा हूँ, है ना? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 237 बाइट्स मतलब रियलिटी में बहुत ज़्यादा होगा। मुझे टीएस कॉन्फ़िग भी नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए यार। मेरा मेरा जब बिल्ड बन ही चुका है, तो मैं ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए। तो क्या करोगे? तो यू विल से पीयूष एक काम करो ना, वंस यू हैव डन द बिल्ड, जब आपने एक बार उसको बिल्ड कर लिया है, तो सोर्स फ़ोल्डर को डिलीट कर दो। मैंने कहा हाँ, यू हैव अ पॉइंट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रन करते हैं rm rf। तो यू आर सेइंग मी कि पीयूष एक काम करो, देखो सब कुछ कॉपी कर लो, npm रन बिल्ड भी कर लो। मैंने एक बिल्ड कर लिया, डिस्ट फोल्डर बन गया, एंड सोर्स फोल्डर को उड़ा दो, एंड उसको भी उड़ा दो। क्या नाम था इसका? टीएस कॉन्फ़िग को भी उड़ा दो। तो इसको भी एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, एंड तुम कहोगे यार इसको भी उड़ा दो, चलो डन। तो हमने क्या किया? कॉपी करो सब कुछ, बिल्ड करो, बिल्ड करने के बाद डिस्ट बन गया, मुझे सोर्स फोल्डर की जरूरत नहीं है। अब ये ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है? आई मीन दिस यू आर सेइंग। तो एक काम करते हैं, वापस इसको बिल्ड कर लेते हैं हमारी इमेज को। तो मैं इसको वापस से बिल्ड कर लेता हूँ। हमारी इमेज होगी बिल्ड, बहुत ही बढ़िया। एक काम करते हैं, एक और कंटेनर चलाते हैं अब न्यू इमेज को यूज़ करके, ठीक है? सो इस कंटेनर का ना मैं नेम देना चाहूँगा, ठीक है? न्यू वन। तो इसको हम एक नेम, डॉकर बिल्ड नहीं करना, मुझे डॉकर रन करना है। डॉकर रन इंटरैक्टिव हाइफन हाइफन नेम न्यू कंटेनर नोड ऐप। चलो जी, चल गया, बहुत बढ़िया। चलो कंटेनर्स में चलते हैं। तो अभी ये मेरा न्यू कंटेनर है, तो इसके अंदर वो सोर्स नहीं होना चाहिए और इसके अंदर वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फाइल्स, ऐप, सो यू कैन सी ऐप। सो यू कैन सी दैट मेरे पास यहाँ पर सोर्स फोल्डर नहीं है और मेरे पास यहाँ पर टीएस कॉन्फ़िग नहीं है। बहुत बढ़िया। तो इससे क्या हुआ, मेरी एक एडिशनल स्पेस बची, येस और नो? तो मतलब कि मेरे को जो चीज़ें नहीं चाहिए थी मैंने वो डिलीट कर दी। दिस इज़ अ गुड थिंग, दिस इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी एडिशनल स्पेस बचती है। बट द प्रॉब्लम इज कि इन रियलिटी ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए। मानते हो बात? बहुत मुश्किल है ट्रैक करना कि शायद मेरे को ये चाहिए नहीं चाहिए। मतलब इससे क्या होगा ना, आपकी जो डॉकर फाइल है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। सो दिस इज़ वेयर यू शुड एक्चुअली यूज़ मल्टी स्टेज बिल्ड्स। एंड मल्टी स्टेज बिल्ड्स का एक और बेनिफिट भी होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सो मल्टी स्टेज बिल्ड्स कैसे काम करते हैं, दिस इज़ रिलेटिवली अ न्यू थिंग इन डॉकर। इसमें क्या होता है ना, आप क्या कर सकते हो, आप एक बेस इमेज लो, ठीक है? लेट्स से मैंने ना बेस इमेज ले लिया उबंटू, ठीक है? मुझे ना बहुत कुछ चाहिए इंस्टॉल करने के लिए, लेट्स से, या फिर ठीक है नोड ही ले लेते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप इसको एक नेम दे दो एज बिल्डर, ठीक है? मैंने इसको एक नेम दे दिया बिल्डर। बिल्डर, इसमें मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैंने एक वर्किंग डायरेक्टरी बना ली, स्लैश बिल्ड फोल्डर बनाया, मैंने ये चीज़ें कॉपी की, मैंने npm इंस्टॉल किया, मैं सब कुछ कॉपी कर रहा हूँ, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं सब कुछ कॉपी करूँगा। लेट्स से मेरे पास डॉकर इग्नोर फाइल भी नहीं है, मुझे चाहिए, मुझे नहीं याद कि मेरे कोड को रन होने के लिए क्या क्या चाहिए। मैं सब कुछ कॉपी करूँगा, मैं बिल्ड भी करूँगा, एंड मैं कुछ भी रिमूव नहीं करूँगा। तो यहाँ तक क्या हुआ, इस पर्टिकुलर फाइल ने क्या किया, यू कैन एज्यूम सारा का सारा कोड लिया और उसको मेरे लिए बिल्ड करके एक डिस्ट फोल्डर बना दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से एक फ्रॉम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नाउ इट्स अ मल्टी स्टेज बिल्ड, दिस इज माय स्टेज वन, दिस इज माय स्टेज टू। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है? फ्रॉम बिल्डर, ओके, नॉट नॉट फ्रॉम बिल्डर, आई कैन से कि यही मेरी इमेज है। अब दोबारा से इसको एक नेम दे देते हैं एज रनर, कुछ भी आप नेम दे सकते हो। हम यहाँ पे कॉपी करेंगे क्या, हम यहाँ से ना कॉपी करेंगे फ्रॉम बिल्डर स्टेज। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्डर स्टेज से कॉपी करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ भाई, बिल्ड फोल्डर के अंदर जाओ और वहाँ पे ना नोड मॉड्यूल्स फोल्डर पड़ा होगा, मानते हो बात? एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर पड़ा होगा, जो तुम एक काम करो मेरे नोड मॉड्यूल फोल्डर्स में ले आओ। तो यहाँ पे एक वर्किंग डायरेक्टरी बना लेते हैं स्लैश ऐप। तो यहाँ पे क्या किया देखो, इस पर्टिकुलर स्टेज ने ना मेरे लिए सारा बिल्ड का काम किया। सेकेंड स्टेज में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नोड मॉड्यूल्स को पिक कर रहा हूँ। और मुझे क्या पिक करना है, मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ पैकेज जेसन पिक कर लेते हैं, ठीक है? सो पैकेज डॉट जेसन को भी हम पिक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे डॉट लिख दो, ठीक है? तो वो यहीं पे आ जाएगा। सिमिलरली मैं पैकेज लॉग को भी पिक कर लेता हूँ,
चलो जी हो गया। और मैं यहाँ पे डिस्ट फोल्डर को पिकअप कर लूँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो डिस्ट फोल्डर है उसको भी मैं अपने डिस्ट के ऊपर रख लूँगा। सिर्फ मैंने 4 चीज़ें कॉपी की एंड फाइनली आई कैन जस्ट से कमांड, क्या कमांड होना चाहिए, npm start, दैट्स इट। तो ये मेरा क्या बन गया, मल्टी स्टेज बिल्ड बन गया। तो जितना भी इसने कॉपी किया, सोर्स फोल्डर, ये ts config, वो सब डिलीट हो जाएगा अपने आप, बिकॉज मैं उसको यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहा। अल्टीमेटली क्या होता है, जो भी आपकी फाइल की लास्ट स्टेज होती है ना, वो ही बचती है, ठीक है। तो जब मैं इस रनर को रन करूंगा, जब डॉकर इसको रन करेगा, वो सिर्फ ये 4 चीज़ें कॉपी करेगा, बाकी इसके अंदर जो भी था वो सब डिलीट हो जाएगा। तो लेट मी जस्ट बिल्ड दिस थिंग। ओ, एज को है ना कैपिटल डालना है, वेट 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 वेट, माय बैड, एज शुड बी कैपिटल। दोबारा से करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी दैट इट इज डूइंग थिंग, एवरीथिंग इज कैश्ड, नाइस। तो अब अगर हम दोबारा से इस कंटेनर को रन करते हैं, ठीक है, लेट मी जस्ट डू अ कंट्रोल सी ऑन दिस, लेट मी जस्ट डू अ कंट्रोल सी ऑन दिस ऑल्सो। तो दोबारा से एक न्यू कंटेनर 2 करके एक रन करते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी ओ, हम npm इंस्टॉल तो हमने किया, कुछ तो हम भूल गए, ठीक है। हम क्या भूल गए, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ऐड नोड मॉड्यूल्स, लेट मी जस्ट ऐड package.json एंड लेट मी ऑल्सो से package log.json। तो कुछ हम भूल गए, हमने npm इंस्टॉल तो किया था, npm रन बिल्ड भी किया था, तो नोड मॉड्यूल्स तो हमारे होंगे, दैट इज आई एम श्योर, ठीक है। वापस से रन करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, लेट्स ट्राई इट अगेन, ओके। ओह, इस ये जो नेम है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसको हमें डिलीट करना होगा, ठीक है। तो यू कैन सी कंटेनर्स के अंदर ऑलरेडी है, इसको डिलीट कर दो, एग्जिस्टिंग कंटेनर्स को डिलीट कर दो एंड रन इट अगेन। गुड, इट्स वर्किंग, ठीक है। वापस आते हैं, इसके अंदर से आते हैं, फाइल्स में जाएंगे, यू कैन सी ऐप के अंदर सिर्फ डिस्ट है, नोड मॉड्यूल्स है, पैकेज लॉक और पैकेज जेसन। सिर्फ उतना ही डेटा है जितना मेरे को चाहिए, क्यों, बिकॉज मैंने बाकी की चीज़ें कॉपी ही नहीं की, मैंने बाकी की चीज़ें कॉपी ही नहीं की, तो वो चीज़ें यहाँ पर आई ही नहीं। नाइस ना। तो डॉकर क्या करता है, जितनी भी आपके बिल्ड्स है ना, पहले इसको बिल्ड करेगा, फिर जो भी आपने कॉपी किया बस वही रहेगा। यू कैन हैव मल्टी स्टेज बिल्ड्स। अब मैं इसको ना एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपने गोलांग जैसी या फिर आपने रस्ट जैसी लैंग्वेजेस में काम किया है, जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होते हैं, उसमें क्या बेनिफिट है, आपने ना एक रस्ट कोड लिखा, लेट्स एज्यूम ये जो पर्टिकुलर रस्ट कोड है ना, ये आपने ना 1 GB का लिख दिया, बहुत बड़ा रस्ट कोड है, ठीक है। अब देखो आप क्या कर सकते हो अपने डॉकर फाइल के अंदर, ठीक है। पहले हम बात करते हैं स्टेज 1 की। आप स्टेज 1 में क्या कर सकते हो, आपको क्या रस्ट कंपाइलर चाहिए टू इंस्टॉल टू बिल्ड दिस रस्ट। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके इमेज के अंदर रस्ट इंस्टॉल्ड होना चाहिए टू बिल्ड दिस रस्ट, यस होना चाहिए। तो स्टेज 1 के अंदर ना एक काम करते हैं, फ्रॉम कोई रस्ट की इमेज उठा लेते हैं, ठीक है, एक रस्ट इमेज उठा लेते हैं एंड लेट्स अज्यूम ये जो रस्ट की इमेज है ना, ये 10 GB की है। मैं थोड़ी सी वैल्यूज बड़ी ले रहा हूँ जस्ट टू शो यू द इम्पैक्ट। फिर हम क्या करेंगे, हम ना सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, कर लिया सब कुछ कॉपी। फिर हम क्या करेंगे, हम कार्गो को यूज़ करके सो कार्गो बिल्ड कर देंगे। सो लेट्स से इसने क्या किया, मेरे पूरे के पूरे रस्ट कोड को बिल्ड कर दिया, और ये पूरी की पूरी जो इमेज है ये 11 GB की हो गई है ना, बिकॉज 10 GB बेस इमेज, 1 GB का कोड, समथिंग लाइक 11 GB। और इसने क्या किया, इसने एक वो जो बाइनरी फाइल होती है ना, जो एक डीबग डॉट जो आउट फाइल या जो भी एक बाइनरी फाइल इसने बना दिया। अब एक चीज़ बताओ, इस बाइनरी फाइल को रन करने के लिए क्या मेरे को रस्ट इंस्टॉल्ड चाहिए, यू विल से नहीं। तो एक काम करो ना, एक स्टेज 2 बनाते हैं, ठीक है, एक स्टेज 2 बनाते हैं एंड इसके अंदर हम करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया फ्रॉम स्क्रैच, SCRATCH, स्क्रैच, स्क्रैच मतलब कुछ भी नहीं, खाली, बिल्कुल खाली। लेट, तो मैंने यहाँ पे किया फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच मतलब खाली, बिल्कुल खाली, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी। अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, हाइफन हाइफन फ्रॉम, मैं यहाँ पे स्टेज 1 से कॉपी करूँगा, क्या, वो बाइनरी फाइल, जो भी वो बाइनरी फाइल थी मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। तो मेरा जो रस्ट का बिल्ड था वो यहाँ आ गया, और उसको हम रन कर देंगे, जो भी वो बाइनरी थी उसको रन कर दो। तो फाइनली तो यही रहेगा ना, देखो बिल्ड करने के लिए मेरे को रस्ट की जरूरत थी, तो वो मैंने स्टेज 1 में कर लिया। अब सेकंड स्टेज में तो बस मेरे को उसको रन ही करना है ना, तो देखो कि कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज इमेज है। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली ऑप्टिमाइज योर फर्दर डॉकर इमेजेस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो कि किस तरह से आप डॉकर इमेजेस को आप किस तरह से आप डॉकर इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एंड डॉकर इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने का क्यों बेनिफिट है, नंबर 1, देखो अभी ना यहाँ पर ये जो एग्जांपल थी ना, ये बहुत छोटी एग्जांपल थी, बिकॉज ये ज़्यादा बड़ा कोड नहीं था, लेकिन व्हेन यू कम इन टू रियल कोड ना, बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं डॉकर इमेजेस। आई हैव सीन 22 मिनट्स 30 मिनट्स का जस्ट एक बिल्ड टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आप सही बेस इमेजेस यूज़ कर रहे हो, आप सही लेयर कैशिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका जो बिल्ड टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है, बोथ एंड्स पे, नंबर 1 बिल्ड पे भी एंड नंबर 2 पुल के ऊपर भी। सेकेंडली,
इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग डॉकर, तो मेरा एक प्रीमियम कोर्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वो पर्टिकुलर जो लिंक है वो चेक कर सकते हो, एंड उसके ऊपर आप एक कूपन भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ डॉकर प्रो, जिससे आपको कुछ ऑफ मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पर डॉकर को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आज के मॉडर्न वेब डेवलपमेंट वर्ल्ड के अंदर या किसी भी लैंग्वेज में अंदर आप वर्क कर रहे हो, Docker is something that you should know. It's a non-negotiable now. Okay, so you can check out my course on Docker, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। हम Docker को बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ते हैं, हम देखते हैं that किस तरह से हम कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, AWS के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, ऑटोमेटिक स्केल कर सकते हैं। सो उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।